हाँ तो दोस्तों चलिए नमस्ते। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का ही उसके अगला वाला, ठीक है। चलिए देखिए तो क्वेश्चन लिखा है कि दोस्तों ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए इस काम पर 5 दिन काम करे तथा बी इस काम पर 7 दिन काम करे तो बचे हुए काम को सी अगले 13 दिन में पूरा कर लेगा। तो सी अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, ये है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले कंबाइंड में दिया है कि ए और बी जो मिल के काम करता है ना, तो कितना दिन में ख़त्म कर सकता है दोस्तों, तो 12 दिन में ख़त्म कर सकता है। और फिर कहता है कि बी और सी, और जब बी और सी मिल के काम को करेंगे तो कितना दिन में ख़त्म कर देंगे, तो वह 16 दिन में ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले काम निकालेंगे दोस्तों, टोटल काम कितना है, तो 16 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 48 आएगा। आप देखिए 12 दिन में ए प्लस बी करता है 48 काम को, तो एक दिन में कितना आ जाएगा 4, यानी इसका एफिशिएंसी आ गया 4। और ये 16 दिन में 48 काम करता है तो एक दिन में कितना काम कर देंगे, तो 3 काम कर देंगे। ये हो गया दोस्तों। अब इसमें कह रहा है कि ए इस काम पर 5 दिन काम करे। ए जो है ना वह कितना दिन काम करता है, तो 5 दिन काम करता है। और फिर बी इस काम पर 7 दिन करता है, बी जो है वह 7 दिन काम करता है। और कहता है कि जो बच गया काम वह 13 दिन में सी अकेला खत्म कर देता है, जो बचा हुआ काम तो बचा हुआ काम को सी कितना दिन में करता है, तो 13 दिन में करेंगे दोस्तों। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि देखिए ए बी सी अकेला है, लेकिन यहाँ पर कंबाइंड में इसका दिया गया है क्या, एफिशिएंसी। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 4 है और बी प्लस सी का 3 है। लेकिन इसको भी हम क्या करेंगे, मिला देंगे एक साथ, जैसे कि ए प्लस बी को काम करा देंगे। देखिए ए जब 5 दिन कर रहा है तो बी के साथ भी तो 5 दिन कर सकता है, क्योंकि ये 7 दिन कर रहा है, मतलब बी इससे 2 दिन ज़्यादा कर रहा है। तो ये बी को 5 दिन हम ऐसे लिख सकते हैं, ए और बी दोनों के साथ करा दिए 5 काम, मतलब 5 दिन तक काम करा दिए। आप बचा 2 दिन, तो 2 दिन किसके साथ करेगा, ये सी के साथ करा देते हैं। तो सी के साथ करेगा वह 2 दिन करेगा दोस्तों। अब जब सी बी के साथ 2 दिन किया और सी टोटल काम को किया कितना दिन, 13 दिन, तो यहाँ तो बी के साथ 2 दिन किया, तो सी का अकेला कितना दिन बचा, तो 11 दिन बचा दोस्तों। अब देखिए जब ये ए प्लस बी 5 दिन करता है तो एक दिन में 4 काम, तो 5 दिन में कितना काम, ये 20 काम हो जाएगा दोस्तों। ये बी प्लस सी 2 दिन काम करता है, एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में 6 काम। तो बच गया क्या, 20 और 6 26, लेकिन टोटल काम कितना है, तो 48 में आप इसे 26 को घटा दीजिए, बचेगा कितना 22 काम। तो देखिए 22 काम बचा, तो 22 काम को 11 दिन में कर रहा है सी, तो 11 से भाग दे देंगे तो 2 आ जाएगी। इसका एफिशिएंसी कितना आ गया 2। तो कहता है सी अकेला कितना दिन में करेगा दोस्तों, तो सी टोटल काम है 48, इसका एफिशिएंसी है 2, तो 2 दूना 4, 2 4 8, कितना दिन लगेगा, तो 24 दिन लगेगा दोस्तों। तो सी जब अकेला इस काम को करेगा तो कितना दिन में करेगा, तो ये 24 दिन में करेगा। चलिए दोस्तों अब इसका अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सर्दी खांसी है जिसके कारण आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रहा दोस्तों, इसके लिए सॉरी दोस्तों। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी दोनों मिल जाएगा तो वो काम को 8 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी दोनों मिलके उसी काम को कहता हुआ 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी जब मिलेंगे तो 12 दिन लगता है। ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक करते रहते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलके काम को शुरू करते हैं, और ए और बी मिलके कितना दिन तक करते हैं, तो 4 दिन तक काम को करते हैं। इसके बाद मतलब 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, मतलब ए 4 दिन तक काम किया, इसके बाद ए काम छोड़ दिया, और बी 2 दिन और कार्य करते रहता है। बी क्या करता है ना, और 2 दिन तक काम करता है, मतलब ए और बी के साथ तो किया 4 दिन, और इसके बाद 2 दिन तक और बी काम करता है, और कहता है इसके बाद वह भी छोड़ देता है, बी भी काम करके छोड़ दिया, और बाकी जो काम बच जाता है ना वह सी 8 दिनों में उसे खत्म कर देता है। तो कहता है कि बताइए सी अकेले अगर उस काम को करेंगे तो कितना दिन लगेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए कंबाइंड में दिया है ना, जुड़ा हुआ, देखिए ए और बी दोनों मिल के 8 दिन लगाता है। ए और बी दोनों मिल के करेगा इस काम को
तो 8 दिन लगाएंगे दोस्तों। फिर कहता है कि बी और सी दोनों मिल के, तो बी और सी दोनों मिल के करेगा तो कितना दिन लगाता है, तो 12 दिन लगाता है। तो टोटल काम पहले निकाल लेंगे दोस्तों। टोटल काम कैसे निकालते हैं, 12 और 8 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 24। अब देखिए ये 8 से 24 को भाग देंगे, 8 तिया 24, 12 से 24 को भाग देंगे, 12 दूगना 24। अब ये ए प्लस बी दोनों का एफिशिएंसी 3 आ गया और बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि जो ये ए और बी दोनों मिलके कितना दिन तक काम करता है, 4 दिन तक करता है दोस्तों। ए और बी दोनों मिलके करता हुआ 4 दिन तक। और फिर इसके बाद ए कार्य छोड़ देता है और बी क्या करता है ना, 2 दिन तक और कार्य करता है। बी जो है कितना दिन तक करता है और, तो 2 दिन तक करता है। और सी उससे अगला जो बच जाता है उस काम को वो 8 दिन में कर देता है। ये क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों। आपको क्या देखना है, जैसे ए प्लस बी अगर है तो ए और बी तो कॉम्बिनेशन में है, दोनों एक साथ है, तो ए और बी का आ गया। तो चलिए ए प्लस बी को अगर हम काम करा देते हैं 4 दिन। अब ये बी और सी देखिए, तो बी और सी, बी का अलग से यहाँ पर एफिशिएंसी दिया हुआ नहीं है, तो हम बी और सी को एक साथ तो काम करा सकते हैं, क्योंकि जब भी कह रहा है बी और सी एक साथ काम करेगा तो बी और सी को एक साथ काम कराएंगे तो 2 काम एक दिन में कर देगा। तो हम बी और सी को एक साथ करा देते हैं। तो बी और सी देखिए ये है, तो बी प्लस सी को हम इसके साथ काम करा देंगे तो ये कितना दिन काम करेगा, तो 2 दिन करेगा। अब बचा कितना दिन दोस्तों, 6 दिन, क्योंकि ये 8 दिन है ना, सी 8 दिन काम कर रहा है तो बी के साथ 2 दिन काम कर लिया, तो अब ये बचा कितना, 6 दिन बचा। अब देखिए ए प्लस बी 4 दिन काम करता है, तो ए प्लस बी 1 दिन में 3 काम कर देता है, तो 4 दिन में 12 काम कर देगा। और ये 2 दिन काम करता है, तो 1 दिन में 2 काम, तो 2 दिन में 4 काम, तो 12 और 4 16 काम। टोटल काम है 24, 24 में 16 बचेगा कितना, 8 काम बचा। 8 काम को कितना दिन में कर रहा हुआ, 6 दिन में। तो यह 2 4 8, 2 3 6 कितना आ जाएगा, तो 4/3 आ गया दोस्तों इसका एफिशिएंसी। तो सी का एफिशिएंसी आ गया 4/3। अब बराबर हम देखिए टोटल काम कितना है, तो 24 काम है। अब करेगा कौन, सी करेगा, तो 4/3 इसका एफिशिएंसी है। तो 24/4 अब गुना कर देंगे यहाँ 3 से, यह 4 है, 4 छक 24 यानी 6 तिया 18 दिन लगाएंगे दोस्तों। ये कितना दिन लगाएंगे काम को करने में, तो 18 दिन लगाएंगे दोस्तों। चलिए इसका अगला वाला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि ए बी और सी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। देखिए ए बी और सी जब तीनों मिल के करेगा उस काम को वह 6 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेले 16 दिन में, और बी अगर उस काम को करता है तो अकेले 16 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर करता है तो 10 दिन में कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए ए और बी दोनों मिलकर काम को करेंगे तो कहता है कितना दिन में कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप देखिए तीनों मिल के कर रहे हैं ना काम को, तो आप लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिल के काम को कर रहे हैं तो कितना दिन लग रहा है, तो 6 दिन लग रहा है दोस्तों। आप कह रहा है कि बी अकेले जब काम को करता है तो कितना दिन लग रहा है, तो 16 दिन लगता है। बी अकेले 16 दिन में कर सकता है। और फिर क्या कर रहा है, बी और सी 10 दिन में कर सकता है। बी और सी दोनों मिल के करेंगे तो इसे क्या लगेगा, 10 दिन लगेगा। आप देखिए ये तीनों का आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो टोटल काम निकल जाएगा दोस्तों। तो इसमें से देखिए 6 का 16 का और 10 का पैसे एलसीएम लेते हैं, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 पंचे 10। आप देखिए किसी से भी नहीं कटेगा, तो 5 तिया 15, 15 दूना 30 और 30 8 240, तो टोटल काम हो गया 240। अब 6 से भाग देंगे, देखिए तो 8 पंचे 40 हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ देखिए 16 है ना, तो 16, तो 8 दुगुना 16, तो 5 तिया 15 हो जाएगी इसका एफिशिएंसी। यहाँ 10 है तो 5 दूना 10, तो 8 तिया 24, ये आ गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि ए और बी मिल के कितना दिन में करेंगे दोस्तों, ए और बी। तो यहाँ देखिए एफिशिएंसी नहीं है, आप किसी एक को उठा लीजिए। जैसे बी प्लस सी का एफिशिएंसी 24 दिया दोस्तों और बी का अकेले 15 दिया है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि बी प्लस सी का एफिशिएंसी 24 है और बी का अकेले का एफिशिएंसी 15 है, तो 15 प्लस सी बराबर 24, तो सी बराबर 24 इधर घटा देंगे, कितना बचेगा 9, तो सी का आ गया 9। अब जब सी का 9 आ गया तो हमें निकालना है कि ए प्लस बी का। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का 40 दिया है और सी के जगह में 90 हो जाएगा और टोटल मिलके 40 है, तो 9 को घटा देंगे ना। ऐसे देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर इसका एफिशिएंसी 40 है और ये ए प्लस बी है और सी का दिया है 9 बराबर 40,
तो ये ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 31, यानी ए प्लस बी का एफिशिएंसी आ गया 31। तो टोटल काम को ए प्लस बी करेंगे तो कितना लगेगा दोस्तों, तो टोटल काम है 240 और बटे कर देंगे 31, तो इतना दिन लगेंगे दोस्तों। ठीक है, आपको इस तरह का अलग करके एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन कहता है कि ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को 12 तथा 6 से 2/3 दिन में कर सकते हैं। देखिए ए तथा बी मतलब ए और बी जब काम को करेंगे तो इस काम को करने में 12 दिन लगता है दोस्तों। और जब बी और सी करता है, ठीक है, बी प्लस सी दोनों मिलके काम को करेंगे तो 6 सही 2/3 मतलब 3 से 18 2 20/3 दिन लगता है दोस्तों, इतना दिन लगता है। तो टोटल काम पहले हम लोग निकाल लेंगे। देखिए तो ये ऊपर वाला के साथ ये एलसीएम होता है, तो 12 और 20 का एलसीएम होगा दोस्तों, 12 और 20 का। तो देखिए 2 छक 12 ऐसे आप करते हैं, 2 तिया 6 2 पंचे 10, 5 तिया 15 30 30 दूना 60 ऐसे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा दोस्तों। अब 12 पंचे कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60 हो गया। अब ये 20 तिया 60 और ये 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, 3 तिया 9 आ जाएगा। अब देखिए अब क्या कर रहा है कि ए इस काम को 3 दिन करे। ए जो करता है ना वो ए कितना दिन तक काम करता है, तो 3 दिन तक करता है, और बी 4 दिन तक करता है, और बी इस काम को 4 दिन तक करता है। और कहता है जो बचा हुआ काम है वह सी अगले 7 दिनों तक करता है। सी करता कितना दिन है, तो 7 दिन तक करता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ तो कॉम्बिनेशन में दिया है ए प्लस बी, जब भी एक काम करने आ रहा है तो जोड़ा में आ रहा है, ए प्लस बी आ रहा है या बी प्लस सी आ रहा है, तो पहले इसको जोड़ा में लगाएंगे ए प्लस बी। तो ये ए तो 3 दिन तक काम कर रहा है, इसका मतलब बी के साथ तो वह 3 दिन कर सकता है, तो लिखेंगे ए प्लस बी कितना दिन करेगा, तो 3 दिन तक करेगा। अब ये बी किसके साथ कर लेगा बाकी, तो सी के साथ कर लेगा, क्योंकि सी तो बहुत दिन 7 दिन तक कर रहा है ना। तो 3 दिन किया तो बचा कितना, 1 दिन बचा। अब यहाँ पर सी जब बी के साथ 1 दिन काम किया तो सी अकेले कितना दिन काम किया, तो ये 6 दिन तक काम किया दोस्तों, ये हो गया। आप देखिए जब ए प्लस बी 3 दिन करता है तो 1 दिन में 5 काम कर देगा, तो 3 दिन में 15 काम करेगा, और ये 1 दिन में 9 काम कर देगा, ये 9 हो जाएगा। 9 और 15 कितना हो जाएगा, यानी 15 ना 24, और ये 60 में से 24 घटा देंगे, बचेगा कितना 36। अब ये 36 काम कौन करेगा, सी कर रहा है 6 से, तो 6 6 36 ये आ गया, यानी सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 6 आ गया। अब दोस्तों देखिए हमें क्या पूछा है, तो कहता है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ए अकेला कितना दिन में करेगा। तो देखिए सबसे पहले हमको ए का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, तब ना हम इसको बनाएंगे। तो देखिए इसमें से सी का एफिशिएंसी 6 आया, तो सी का जब यह 6 है, ये दोनों मिल के दोनों का एफिशिएंसी 9 है। जब सी का अकेले 6 है तो इसका कितना होगा, 3 होगा। जब इसका 3 है तो इसका कितना होगा, दोनों का मिला के 5 है। ए और बी दोनों का मिला के एफिशिएंसी 5 है, और बी अकेले जब 3 काम कर सकता है तो ए कितना करेगा, 2 करेगा, यानी ए का एफिशिएंसी आ गया 2। तो ए अकेले बोल रहा है तो ए का एफिशिएंसी 2, और टोटल काम है 60 बटे 2, 2 तिया 6, यानी 30 दिन लगेगा दोस्तों। तो टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 30 दिन लगेगा। वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा है कि 3 आदमी ए बी सी, 3 आदमी हैं ए बी और सी। कहता है कि इस तरह वह काम बिना मतलब सी किसी काम को इस तरह पूरा करते हैं कि ए पूरे समय काम करता है। ठीक है, 3 आदमी हैं ए बी सी, जिसमें से ए कहता है कि पूरा समय काम करता है, पहले तथा दूसरा दिन। देखिए बी जो है ना पहला तथा दूसरा दिन करता है, यानी बी 2 दिन तक काम कर रहा है। वह सी तीसरे चौथे तथा 5वें दिन काम करता है, और सी कितना दिन कर रहा है, तो तीसरे चौथे और 5वें। वह सीधा सीधी बोल सकता था 3 दिन काम करता है, लेकिन वो क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए दोस्तों क्या किया है, तीसरे चौथे और 5वें मतलब 3 दिन तक सी काम करता है। और कहता है ए 3 दिन में जितना काम करता है ना उतना काम बी प्लस सी 2 दिन में करते हैं। तो वे तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। यदि बी प्लस सी बिना किसी सहायता के उस काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे बड़ी चीज यहाँ दिया हुआ दोस्तों, देखिए ये 3 दिन में जितना काम करता है उतना काम बी प्लस सी कितना दिन में करता है, तो 2 दिन में करता है। तो ए 3 दिन में, देखिए ए जो है ना और क्या है बी प्लस सी, तो ये बी प्लस सी। तो कहता है कि ए 3 दिन में जितना काम करता है बी प्लस सी कितना दिन में,
तो ये 2 दिन में करता है दोस्तों। तो इतना काम 2 दिन में। अब यहाँ देखिए B + C बिना किसी सहायता से उस काम को 6 दिन में पूरा करता है। अब B + C कितना दिन में करता है? 6 दिन में। तो 2 का वैल्यू 6, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। तो ये 3 तिया 9 दिन दोस्तों, यानी ये आ जाएगा 9 दिन और ये B + C। तो देखिए A कितना दिन लगाता है काम को करने में? तो 9 दिन लगाता है। अब B + C कितना दिन लगाता है? तो ये 6 दिन लगाता है दोस्तों। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो टोटल काम निकल जाएगा। ये देखिए 18 आ जाएगा। तो 9 दूना 18 और 6 तिया 18, ये आ गया। अब देखिए A तो पूरा काम कर रहा है शुरू से लेके अंत तक, तो काम कितना दिन चलता है? 5 दिन, यानी A कर रहा है 5 दिन काम। और B कितना दिन काम कर रहा है? तो दूसरे दिन काम करते, पहला तथा दूसरा, यानी 2 दिन तक काम कर रहा है। और ये C कितना दिन कर रहा है? तो 3 दिन, तीसरा चौथा पांचवा, मतलब 3 दिन तक काम कर रहा है दोस्तों। अब देखिए ये वाला A को तो अकेले रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन B और C जब भी आ रहा है तो दोनों साथ में आ रहा है दोस्तों। तो चलिए A जो है ना, ये 5 दिन तक काम करा देते हैं इसको, और B + C को मिला के काम कराते हैं, क्योंकि दोनों का एफिशिएंसी दिया है। तो इसको लिख देते हैं 2 दिन। तो C अकेले कितना दिन बचा? 1 दिन बचा दोस्तों, क्योंकि B के साथ काम किया 2 दिन और टोटल C काम करता है 3 दिन, तो अकेला 1 दिन काम किया। आप बताइए 5 दिन में A कितना काम कर देगा? तो 10 काम करेगा। और B + C 2 दिन में कितना काम कर देगा? 6 काम। तो 10 और 6 16 काम हो गया। बचा कितना? 2 काम बचा। तो 2/2 कितना करेगा C 1 दिन में? तो ये 2 का, इसका एफिशिएंसी आ गया 2। अब पूछ रहा है दोस्तों इसमें से, क्या पूछ रहा है कि अलग अलग उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर C को काम को करने दे दिया जाए तो C का एफिशिएंसी 2 है, तो टोटल काम 18, 18/2, 2 नाम 18, ये 9 दिन लगाएंगे दोस्तों। और A का तो दिया है, ये 9 दिन लगाएगा इस, हाँ ये 9 दिन। और ये B + C देखिए, तो B + C का जो एफिशिएंसी 2 आया, C का 2 आया, A का एफिशिएंसी कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा। तो अगर B करेगा काम को तो B का एफिशिएंसी 1 है, टोटल काम है 18 दिन का, 1 बराबर कितना लगेगा? ये 18 दिन लग जाएगा दोस्तों। तो अगर A अकेले करेगा तो 9 दिन, B काम को अकेले करेगा तो 18 दिन, और C अकेले काम को करेगा तो ये 9 दिन में कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग इसका अगला वाला क्वेश्चन को देखते हैं। है कि एक आदमी के 3 पुत्र है, ठीक है, 3 पुत्र है, पहला तथा दूसरा पुत्र किसी काम को क्रमशः 24 तथा 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसका पहला पुत्र और दूसरा पुत्र, मान लेते हैं उसका पुत्र जो है ना A B C, मान लेते हैं A B और C, और कहता है कि उसका पहला पुत्र A मान लेते हैं और दूसरा पुत्र को मान लेते हैं B। कहता है कि अगर पहला पुत्र करता है तो 24 दिन में काम को कर सकता है दोस्तों, और दूसरा पुत्र करता है तो उस काम को वह 36 दिन में कर सकता है। ये हो गया। अब कहता है कि वह आदमी उसी काम को 3:3/11, मतलब 11 या 33 और 3 36, अगर वह आदमी करेगा तो वह 36/11 दिन में उस काम को कर लेता है। तो कहता है कि जितने, यहाँ से देखिए लिखा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से है कि जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते हैं ना, उतने ही समय में उससे दोगुना काम करता है। वह आदमी क्या करता है, उसका तीनों बेटा उतने समय में जितना काम करता है उतना ही समय में क्या करता है, उसका पापा जो है वो उससे दोगुना काम को कर देता है, यानी एफिशिएंसी उसका डबल होगा, तब ना काम कर रहा है उतना। तो कहता है उसका तीसरा पुत्र बताइए अकेले कितना दिन में काम को करेगा। तो सबसे पहले तीनों का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। तो ये 24, 36 और 36, तो कितना हो जाएगा? 72 आएगा। तो 24 या 72, तो 3 आएगा। 36 दुगना 72, और ये 36 दुगना 72, और ये 2 11 है नीचे, तो 11 दुगना 22। अब देखिए अगर इसका एफिशिएंसी अगर हम देख रहे हैं तो इसका क्या है? 22 है। तो ये मैन का है दोस्तों 22, इसका एफिशिएंसी 22 है। अब इसका देखिए 3 और 2 5, इसका है 3 और इसका है 2, तो 5 है। लेकिन ये डबल कर रहा है ना, तो इसका एफिशिएंसी कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए, क्योंकि ये 22 है, ये जितना करता है इससे दोगुना काम ये कर देता है, यानी इसका एफिशिएंसी इसका डबल होगा, तो इसका एफिशिएंसी इसका आधा होगा ना। ये 22 अगर इसका एफिशिएंसी है, देखिए इसका 22 है, तो ये कितना हो जाएगा? तो 11 होगा। अब A का जब 3 काम करता है, B 2 काम करता है, 3 और 2 5, तो ये कितना काम कर देगा? 6 काम करेगा। तो C का एफिशिएंसी आ गया 6, और टोटल काम है 72, 72/6, तो कितना हो जाएगा? तो 12 दिन लगेगा दोस्तों।
तो सी जब अकेला उस काम को करेगा तो कितना दिन लगेगा, तो 12 दिन लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रखते हैं। आप सभी को छठ पर्व की बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।